हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो NCERT की सार संग्रह जो है महेश कुमार वर्णवाल जी की, उससे मैंने लिया है, जो कि काफ़ी VBI क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो ये थे शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? तो ये प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय थे। ये लोग त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। अच्छा, मेगास्थनी ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो वो डायोनिसस की संज्ञा दी थी भगवान शिव को। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो ये अरिस्टेनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो वो मिलता है मत्स्य पुराण में। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो ये हैं देव और उसकी शक्ति के योग का। देव और उसके शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो वो नैनार संतों की थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये हुआ था शुंग सातवाहन काल में। और आइए दोस्तों देखते हैं कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रतीक। तो जैसे ये है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। तो आप मोटा मोटी दर्शन को और उसके प्रतिपादक को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के हो गए कपिल मुनि, न्याय दर्शन के हो गए अक्षपाद गौतम, तो गौतम याद रखेंगे, न्याय गौतम। योग दर्शन तो पतंजलि। वैशेषिक दर्शन तो कनाद या उलूक। मीमांसा तो ये जैमिनी। वेदांत, वेदांत का हो जाएगा बादरायन। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो इसके बारे में याद रखेंगे कि जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और जिसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था चीनी यात्री, तो उन्होंने जो है विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली पुत्र गोशाल। और घोर अक्रियावादी के कौन थे? पूरक कश्यप। और यदृच्छावाद के थे आचार्य अजित केशकामबलिन। भौतिकवादी के थे पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी के थे संजय विट्ठलीपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो वो गुप्त शासकों को दिया जाता है। अब ये कुछ है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो वो मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है अवतारवाद का। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। अच्छा, वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत तथा कथा का वाचन किया गया था, तो वो हो गया नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। भागवत संप्रदायों में
भक्तिजय रूप की संख्या कितनी है? तो वो 9 है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है? तो वो हेरोक्लीज के नाम से उल्लिखित किया है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो वो अलवार संतों ने किया था। तो 2 संत थे, अलवार और नैनार। तो ये वैष्णव मत का विस्तार किया था अलवार ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शैव और भागवत धर्म से। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।